तो दोस्तों, मैं अनएक्सपेक्टेड वाइफ की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। आप सबको एक बात बता दूँ, मैं एक छोटा सा जॉब करता हूँ। इस वजह से मैं जॉब से घर आकर ही वीडियो बना पाता हूँ। इसलिए वीडियो आने में 1-2 दिन लेट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हे क्योन की कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हे क्योन कहता है, कल रात अचानक उसे बहुत बुखार आ गया, लेकिन उसने मेरे अलावा किसी और को उसे छूने देने से मना कर दिया। हमारे फैमिली डॉक्टर भी उसका इलाज करने में नाकाम रहे। अब डॉक्टर क्वीन कुछ सोचकर कहती है, तब तो वो मुझे भी उसे छूने नहीं देगा। अब हे क्योन कहता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आखिरकार वो तुम्हें इतना पसंद जो करता है। अब डॉक्टर क्वीन क्योन की तरफ देखती है और हे क्योन थोड़ा टेंशन में लगता है। अब डॉक्टर क्वीन उससे कहती है, तो उसकी हालत अभी कैसी है। अब हे क्योन कहता है, कुछ दिन पहले उसके पैर में चोट लग गई थी और मौसम ठंडा हो गया था। इस वजह से उसकी रिकवरी धीमी हो गई थी और वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता था। और कल रात के टाइम एयर कंडीशनर का टेम्परेचर कम पर सेट था, तो वो नींद में अपना कंबल उतारने की वजह से उसे सर्दी लग गई। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है। अब सीन बदलता है और हमें हे क्योन का घर दिखाया जाता है। डॉक्टर क्वीन हे क्योन का घर देखने के बाद हैरान हो जाती है। हे क्योन उससे कहता है, क्या कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर क्वीन कहती है, नहीं कुछ नहीं। जूनियर कहाँ है। हे क्योन कहता है, ऊपर के कमरे में है। अब वो दोनों जूनियर की कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं और देखते हैं चारों तरफ खिलौने बिखरे पड़े हैं। अब डॉक्टर क्वीन जूनियर के पास जाकर देखती है तो जूनियर सो रहा होता है। डॉक्टर क्वीन हे क्योन से कहती है, क्या तुमने अभी तक उसका टेम्परेचर चेक किया। हे क्योन कहता है, तुम्हें ढूंढने जाने से पहले मैंने चेक किया था, तब उसका टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस था। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन हैरान होकर कहती है, 39 डिग्री सेल्सियस, ये तो एक बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, क्या तुम्हारे घर पर कोई मेडिसिन है। अब हे क्योन कहता है कि हमारी फैमिली डॉक्टर ने कुछ प्रिपेयर किया है, लेकिन जूनियर किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रहा। अब डॉक्टर क्वीन कुछ सोचकर कहती है, उसका टेम्परेचर फिर से चेक करो, घर में कौन कौन सी दवाइयाँ मैं देखने जा रही हूँ। अब हे क्योन कहता है, ज़रूर, मेडिसिन अगले दरवाजे वाले कमरे में है, बटलर तुम्हें वहाँ ले जाएगा। अब डॉक्टर क्वीन मेडिसिन को देखकर कहती है, देखकर ऐसा ही लगता है कि उन्होंने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा है। अब डॉक्टर क्वीन दवाइयों को लेकर जैसे ही जूनियर के कमरे में आती है, तो वो देखती है कि हे क्योन जूनियर को बड़े ही प्यार से उठा रहा होता है। डॉक्टर क्वीन हे क्योन को ऐसे देखकर देखती ही रह जाती है। अब हे क्योन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन शर्माकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है कि क्या तुमने उसका टेम्परेचर चेक किया। अब डॉक्टर क्वीन हे क्योन से थर्मामीटर लेती है और देखकर कहती है कि अभी उसका बुखार 39.2 डिग्री है और उसका बुखार कम करने के लिए बुखार कम करने वाली गोली और एक IV ड्रिप की ज़रूरत होगी। क्या उसे किसी दवा से एलर्जी है। फिर हे क्योन कहता है, नहीं। जब डॉक्टर क्वीन ड्रिप की बोतल को तैयार कर रही होती है, ये देखकर जूनियर थोड़ा डर जाता है। फिर डॉक्टर क्वीन ड्रिप की सुई को जूनियर के पैर पर लगा देती है, जिससे जूनियर को थोड़ा दर्द होता है। ड्रिप लगाने के बाद डॉक्टर क्वीन को भी थोड़ा राहत मिलता है। हे क्योन जूनियर को समझाता है कि अच्छे बच्चे की तरह रहो और हिलो मत। कुछ देर बाद डॉक्टर क्वीन ड्रिप को जूनियर के पैर से निकाल देती है और कहती है, हो गया, अब कुछ देर के लिए यहाँ प्रेशर बनाए रखो। अब हे क्योन जूनियर से कहता है, सब ठीक है, हो गया। अब जूनियर रो रहा होता है। हे क्योन कहता है, अब क्या परेशानी है। जूनियर कहता है, आप हमेशा मुझसे दूर क्यों रहती हो। डॉक्टर क्वीन कुछ नहीं कहती और सोचती है कि अब मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन जूनियर उसके गोद में आ जाता है। अब हे क्योन कहता है, मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारे सुपीरियर को समझा दिया है, अब तुम पूरा दिन यहाँ रह सकती हो। मेरे सुबह 10 बजे से एक मीटिंग है और मैं दोपहर के 6 बजे तक ही लौट पाऊंगा, तो प्लीज़ तब तक के लिए जूनियर की देखभाल करने में मेरी मदद करो। बटलर और नैनी तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है। जूनियर सिर्फ मुझे और तुम्हें उसे छूने देता है, इसलिए वो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। अब हे क्योन डॉक्टर क्वीन के सर पर हाथ रख कर कहता है, आज के लिए शुक्रिया। इससे डॉक्टर क्वीन थोड़ा शर्मा जाती है। अब हे क्योन वहाँ से चला जाता है। अब जूनियर बड़े ही प्यार से डॉक्टर क्वीन की तरफ देखता है, जिसे देखकर डॉक्टर क्वीन भी मुस्कुरा रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बटलर दरवाज़ा नॉक करता है और कहता है कि अभी लंच का टाइम हो गया है मिस क्वीन। डॉक्टर क्वीन कहती है कि क्या हम यहाँ खाना खाएंगे, और अगर आपके पास दलिया है तो प्लीज़ जूनियर के लिए दे दीजिए, अगर वो कुछ नहीं खाएगा तो उसे ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा। अब बटलर कहता है, मैंने इसे पहले ही तैयार कर लिया है और मुझे छोटे मास्टर को खाना खिलाने के लिए आपको परेशान करना पड़ेगा मिस क्वीन। अब डॉक्टर क्वीन जूनियर को उठाती है, तब जूनियर डॉक्टर क्वीन को अपने पास देखकर उसे गले लगाकर फिर से सो जाता है। अब डॉक्टर क्वीन जूनियर को दोबारा उठाती है और कहती है, क्या तुम्हें दलिया पसंद है। जूनियर अपना सर हिलाकर हाँ कहता है। फिर बटलर दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं हे क्योन भी घर लौट आता है और देखता है कि डॉक्टर क्वीन और जूनियर सो रहे हैं। अब हे क्योन डॉक्टर क्वीन के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ने लगता है। इतने में ही डॉक्टर क्वीन भी जाग जाती है और हे क्योन से कहती है, अभी टाइम क्या हुआ है। हे क्योन कहता है, 6:30 बज गए हैं।
अब डॉक्टर क्वीन कहती है पहले से ही इतनी देर हो गई, अब मुझे जाना होगा। अब हे क्वेन कहता है अगर जूनियर जागने के बाद तुम्हें नहीं दिखेगा तो उसे बुरा लगेगा। अब डॉक्टर क्वीन कहती है मैं कल फिर से उससे मिलने आऊँगी। अब हे क्वेन कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये सही नहीं होगा अगर मैं तुम्हें घर नहीं ले जाऊँ, क्योंकि तुमने पूरा दिन जूनियर की देखभाल करने में मेरी मदद की है। इसके अलावा यहाँ आसपास अभी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अभी अवेलेबल नहीं है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है तो ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हे क्वेन डॉक्टर क्वीन को घर छोड़ देता है। अब डॉक्टर क्वीन घर आ जाती है और पहुँचते ही उसे खाने की अच्छी खुशबू आती है। अब वो कहती है मैं घर आ गई मॉम, और मैं आपसे प्यार करती हूँ और अगले 500 सालों तक भी प्यार करूँगी आपकी खाना बनाने की स्किल्स की वजह से। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है चापलूसी छोड़ो और डिनर से पहले नहा लो। डॉक्टर क्वीन कहती है ठीक है। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम डॉक्टर क्वीन से पूछती है कि क्या तुम्हें हे क्वेन घर छोड़ने आया था। ये सुनते ही डॉक्टर क्वीन के मुंह से सारा खाना बाहर निकल जाता है। डॉक्टर क्वीन कहती है क्या आपने क्या कहा। डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है पापा प्लीज़ अपनी वाइफ को थोड़ा कंट्रोल में रखें। अब डॉक्टर क्वीन के पापा उसके कंधे पे हाथ रखकर कहते हैं हम सच में जानना चाहते हैं कि क्या है वो जो हे क्वेन और तुम्हारे बीच का रिश्ता है। हमने पहले इसलिए नहीं पूछा क्योंकि हमने सोचा था कि उसका तुम्हें घर छोड़ना महज एक संयोग था, लेकिन तुम्हें एक ही हफ्ते में 2 बार घर छोड़ना हमें नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल रिश्ता है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है उसका बेटा आज बीमार था, इसलिए मैंने उसकी देखभाल में मदद की। डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है कि उनके फैमिली के पास तो अपने खुद के फैमिली डॉक्टर्स होने चाहिए, और अगर वो इसे संभाल नहीं सकते हैं तब भी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को तो ढूंढने का सोच ही सकते थे, तो वो किस खास वजह से तुम्हें ढूंढ रहा था। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन शांत हो जाती है और जूनियर के बारे में सोचने लगती है। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है हनी हम तुम पर कोई इल्ज़ाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस यही चाहते हैं कि तुम हे क्वेन के साथ कुछ भी शुरू करने से पहले उससे अच्छे से समझ लो। आखिरकार उसकी फैमिली हमारे फैमिली से बहुत अलग है। तुम्हें तकलीफ़ होगी अगर तुम आसानी से उसके लिए अपने दिल में फीलिंग्स जगा लो, और अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे और तुम अकेली रहोगी। हम नहीं चाहते हैं कि तुम ऐसी सिचुएशन से गुजरो। अब डॉक्टर क्वीन कहती है कि पापा मॉम आप क्या सोच रहे हैं, मैं हे क्वेन से बस कुछ ही बार मिली हूँ और हम करीब भी नहीं हैं। इसके अलावा अगर मैं किसी के साथ डेट और शादी करना चाहूँ तो भी मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसके पहले से ही एक बच्चा हो। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है कि तुम ऐसा सोचती हो सुनकर मुझे राहत मिली। हमारी फैमिली भले ही अमीर ना हो, लेकिन हम कम से कम तुम्हारी ज़रूरतों को तो पूरी कर ही सकते हैं। वैसे भी हम तब तक ठीक रहेंगे जब तक ना तुम अपने पसंद के इंसान से शादी कर लेती हो। अब डॉक्टर क्वीन कहती है मैडम लो, ये बोलने का बहुत ही घटिया तरीका है, आपकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम अपना मुंह फुलाकर उसके पापा से कहती है कि देखो ना तुम्हारी बेटी मुझसे किस तरह से बात कर रही है। डॉक्टर क्वीन कहती है कि मॉम इस तरह का दिखावा मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर क्वीन की बेडरूम में, जहाँ हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन शावर लेकर अपने बेडरूम में वापस आती है, और तभी हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।